बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज़ देयर एनी सेट, क्या कोई ऐसा सेट है विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, जिसके कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। इफ़ सो यानी अगर वो है, नेम द सेट, तो उस सेट का नाम बताएं। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ये पिछले लेसन में आप पढ़ चुके हैं। प्रॉपर सबसेट वो होता है कि अगर किसी सेट में से कोई एलिमेंट एक लेके उसका सेट बनाया जाए, यानी उसके पोर्शन एक लेके उसका सेट बनाया जाता है, तो वो सब सेट होता है। अब वो कहता है कि कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट होता ही नहीं, यानी जिसका कोई छोटा सा सेट नहीं बनाया जा सकता। तो वो एक ऐसा सेट होता है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं बनता, और वो कौन सा होता है, एम्प्टी सेट। तो पहले तो इसका आंसर हो गया यस, यानी उसने जो पूछा है कि क्या इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, तो हमने कहा कि यस, एक ऐसा सेट होता है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। और वो कौन सा सबसेट होता है, वो होता है एम्प्टी सेट। उसे ऐसे भी लिखा जा सकता है या उसे इस तरह भी लिखा होता है। तो ये अब एक एम्प्टी सेट है, तो इसका हम इससे छोटा सेट क्या बनाएंगे, इसी को नीचे लिख सकते हैं ना। तो ये तो एक बन जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट, यानी जो सेट अपने सेट के बराबर होता है वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है। इसी तरह ये जो साइन है एम्प्टी सेट का, तो इसका यही साइन नीचे हम लिख देंगे, तो ये इसका क्या बन जाएगा, ये इसका बन जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट, यानी प्रॉपर सबसेट इसका नहीं होता। तो उसने ये पूछा था, इज़ देयर एनी सबसेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, तो एम्प्टी सेट एक ऐसा सबसेट होता है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, यानी इससे छोटा सेट नहीं होता। तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, सेट है ए कॉमा बी एंड, फिर एक सेट है ब्रैकेट स्टार्ट है, फिर अंदर ब्रैकेट है, उसके अंदर है ए कॉमा बी ब्रैकेट क्लोज और मेन ब्रैकेट क्लोज। अब स्टूडेंट्स देखें कि ये एक सेट है जिसमें कॉमा बीच में लिखा हुआ है दो एलिमेंट के दरमियान, और बी साइडों पे ब्रैकेट है, तो इसके दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और यहाँ भी एलिमेंट्स तो दो हैं, लेकिन यहाँ एक ब्रैकेट और बाहर आ गई है। तो जब बाहर एक और ब्रैकेट आ गई, तो मेन हम इस ब्रैकेट को कंसिडर करेंगे, इस सेट को कंसिडर करेंगे कि ये सेट है, इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर बताया हुआ है कि ये दो चीज़ें हैं। तो इसका मतलब है इसका ये एक एलिमेंट कंसिडर होगा, ये दो अलग से कंसिडर नहीं होंगे। हाँ, अगर यहाँ पे ये ब्रैकेट ना होती तो फिर इस तरह का बन जाता, तो इसलिए ये दो कंसिडर होंगे। तो हम इसे लिखेंगे सोल्यूशन में, यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, हम लिखेंगे सेट ए कॉमा बी containing two elements ए कॉमा बी, यानी सेट ए बी जो है इसके अंदर जो एलिमेंट है यानी जो मेंबर हैं वो कितने हैं, दो हैं। और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ब्रैकेट एक इधर बनी हुई है, एक इधर बनी हुई है, फिर बीच में एक ब्रैकेट है। तो हम इस ब्रैकेट को कंसिडर करेंगे कि ये सेट है और उसके बीच में ये इसका एलिमेंट है ब्रैकेट के अंदर, तो इसको हम एक एलिमेंट कहेंगे। तो हम लिखेंगे फिर नीचे एंड सेट, अब इस तरह ब्रैकेट बनाएंगे, फिर ब्रैकेट है ए कॉमा बी, फिर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ लिखेंगे कॉन्टेनिंग वन एलिमेंट, और वो वन एलिमेंट क्या है, ये वाला अंदर वाला ए कॉमा बी ब्रैकेट क्लोज, यानी इस सेट के लिहाज से इसका एक एलिमेंट है, इस सेट के लिहाज से इसके दो एलिमेंट है। बस इसमें ये फ़र्क, इसका एक है और इसके दो हैं। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसके बारे में जस्ट हमने बताना था कि ये सेट में कितने एलिमेंट हैं और इसमें कितने एलिमेंट हैं। इसी तरीके से यहाँ हमने बताना था कि कोई ऐसा सेट होता है जिसके प्रॉपर सबसेट नहीं होते, तो हमने कहा कि जी एक ऐसा सेट होता है जिसके प्रॉपर सबसेट नहीं होते, और वो होता है एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो आगे उसके प्रॉपर सबसेट क्या बनेंगे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 6 के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।